हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। फेमिनिन एनर्जी में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। जो भी ज़्यादातर पहले अवेकन होते हैं हम उन्हें ही फेमिनिन एनर्जी में काउंट करते हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी में भी मेल फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जी क्या चल रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो भी हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं, कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जी चल रही है। तो हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी, मतलब फेमिनिन की एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी और मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में एंड मैस्कुलिन्स लेफ़्ट साइड। चलिए, दो म्यूचुअल कार्ड्स लूँगी मैं आपके तरफ से और दो म्यूचुअल कार्ड्स मैं लूँगी आपके पार्टनर की तरफ से। ये म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4। बॉटम से है कमिटमेंट। 1 2 3 4। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप कमिटमेंट चाहते हैं। ये अभी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें दोनों के बॉटम से निकल कर आई हैं। विल टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम टैरो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में फेमिनिन्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे, लेफ्ट मैस्कुलिन्स। दो म्यूचुअल कार्ड्स आपकी तरफ से, दो आपके पार्टनर की तरफ से। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल रहे थे मैम प्लीज़ वीडियो कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिए। तो मैं वीडियो का कमेंट सेक्शन कभी बंद करती ही नहीं, बट यहाँ पर मुझे ये बताना ज़रूरी था कि जो भी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए या ऐसे भी अगर कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको मेरी तरफ से अगर मैसेज आएगा तो वो इस तरह का होगा कि आपने जो पूछा है उसका जवाब आएगा। बट अगर कोई आपको ये लिखता है कि व्हाट्सअप मी या व्हाट्सअप दिस नंबर या ये एम सिंह का नंबर है या अपने डीपी पे ही मेरी फ़ोटो लगाकर वो अगर आपको बोले, तो आप समझ लें कि मैं कभी भी अपना नंबर नहीं बांटती ऐसे कमेंट में। तो प्लीज़ अवेयर रहें। मुझे जब अपना नंबर देना होगा अपने व्यूवर्स को तो मैं डायरेक्टली वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर देती हूँ, और मेरा एक ही नंबर है और वो नंबर सिर्फ वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप किसी तरीके के फ्रॉड नंबर पे कॉल मैसेज करते हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाएं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जी क्या निकल कर आई है। इनर पीस, द गार्डनर, फॉरगिवनेस, सोलमेट्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। मैंने हमेशा नोटिस किया है टचवुड कि मैं हमेशा रैंडम कॉल्स लेती हूँ, रैंडम कार्ड्स लेती हूँ, और हमेशा मैंने नोटिस किया है कि जो एनर्जी निकल कर आती है ज़्यादातर आप लोग कमेंट में यही बोलते हैं कि वही एनर्जी आपकी चल रही है। सो थैंक यू एंजल्स एक्यूरेट गाइडेंस देने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है और इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। अपने अंदर उन्होंने पीस ढूंढना सीख लिया है। पहले अगर आप बहुत तड़पते थे, जैसे एक मछली को ऐसे पानी से निकाल कर बाहर रख दिया जाए और वो मछली को छोड़ दिया जाए कि अब बेटा अब तुम मरो, और वो मछली जब तड़पती है ना, वो वाली एनर्जी अगर आपकी थी, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डिवाइन ऐसे ही परीक्षा लेते हैं।
वो तब तक तड़पाते हैं, तब तक आपको तड़पाते हैं जब तक आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो जाते। और जब आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं कि यार मैंने अपना हाथ पैर सर नाक मुंह सब चला लिया, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अब मेरे बस का नहीं है, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है और लड़ने की, तब वो आपका सपोर्ट करते हैं। तब तक वो आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करते जब तक आप उन्हें वो राइट नहीं देते। किसी भी प्रॉब्लम में पुलिस को आप कंप्लेन कब करते हैं? आप तब पुलिस को बुलाते हैं जब आपको लगता है कि यार अब हमारे बस में नहीं है। या आप कोई भी एक्शन तब लेते हैं जब आप कोर्ट जाते हैं या आप किसी भी जगह हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो आप कब जाते हैं? जब आपको लगता है कि अब ये मसला हमारे बस का नहीं है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, अब हम सरेंडर कर रहे हैं किसी हायर अथॉरिटी को। वैसे ही सेम वैसे ही भगवान हैं एक हायर अथॉरिटी, और वो तब तक आपके मसलों में इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं जब तक आप उन्हें वो राइट नहीं देते हैं। जिस दिन आपने उन्हें वो राइट दे दिया कि भगवान हे प्रभु अब मेरा नैया आपको पार करना है, मेरे बस में अब कुछ नहीं है, पूरी तरह से आप सरेंडर हो जाते हैं, तब वो आपका हाथ थाम लेता है। और वो जब हाथ थामता है तो आपको एक अलग ही शांति फील होती है, और वही शांति यहाँ पे दिख रही है, दैट मीन्स इनर पीस। तो ये जो पीस आप फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, वो पीस बहुत हायर वाइब्रेशन है। आज के कलयुग में पीस मिलना बहुत बड़ी बात है, और आज के घोर कलयुग में पीस उसी इंसान को मिलेगा जो अंदर झांक रहा है, अपने अंदर भगवान को ढूंढ रहा है। ना कि दिन भर पाप करे और एक टाइम भगवान को दर्शन कर ले और कह दे भगवान हे प्रभु मेरे सारे पाप हर लो गंगा मैया। ऐसे नहीं होता है। जब तक आप भगवान को अपने अंदर नहीं पाएंगे, जब आप अपने अंदर पाएंगे तो आपको हर गलत काम के पहले डर लगेगा। आपको ये लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, इससे मेरा कर्मा बन रहा है। तो जब आप इतने नॉलेजेबल हो जाएंगे तो आप खुद ही पीस फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब खुश रहें, सबको ब्लेसिंग्स दो, कोई लालच नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, भाई जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा। तो जब आप इतनी इनर पीस में आएंगे, मतलब कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, और ज़्यादातर लोग की वाइब्रेशन बहुत हाई है। फिर सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है आपकी तरफ, द गार्डनर। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली। आपने ये खूबसूरत सा गार्डन तैयार कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लिया, बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर ली, बहुत सारी चीज़ें आपने की, उसका कुछ फल भी मिल गया, कुछ का नहीं भी मिला। फिर आपने सोचा कि यार मैं इतना सब क्यों करूं, जब जर्नी डिवाइन की है, जब मिलाया उस प्रभु ने है, जब इस जर्नी में झोंका उस प्रभु ने है, और जब ये ऑब्स्टिकल्स इतने इनर वर्क और इतने ये सब करने के बाद भी जब तक आपको लगेगा कि यार मैं कैपेबल हूँ अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, तब तक डिवाइन इंटरवेन नहीं करेंगे। जब आपको लगेगा कि अब मैं सरेंडर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें कोई एफर्ट नहीं डालने वाला, अब मेरा पूरा फोकस मेरे ऊपर रहेगा, मुझे पता है कि वो मेरा काउंटर पार्ट है या मेरी सोल है, बट मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अब मैं एफ़र्ट नहीं डालने वाली, अब जो करना है भगवान की मर्ज़ी से होगा। अगर वो मेरे भाग्य में है तो वो खुद आएगा या आएगी। तब यहाँ पर आपको एक भरोसा होता है कि मैंने अगर इधर अच्छे सीड्स बोए हैं तो उसका फल भी अच्छा ही निकलेगा। अब आप इस चीज़ को सोचकर ही बहुत ज़्यादा इनर पीस में हैं कि अब जो होगा अच्छा होगा। यूनियन होगा, सोलमेट्स की एनर्जी है विद फॉरगिवनेस। आपने माफ़ करना सीख लिया है। पहले आप बहुत ईगो से थे, कंपैरिजन, गुस्सा, थर्ड पार्टी को लेकर गुस्सा, कार्मिक्स को लेकर गुस्सा, उनके एटीट्यूड पे गुस्सा, अपने पार्टनर पे गुस्सा, शक, ब्लेम, जेलेसी। अब आप इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ज़्यादातर लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर अभी भी कुछ लोग ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि आपको रह रह के गुस्सा आ रहा है, ब्लेम कर रहे हैं आप अपने पार्टनर्स को, या इफ़ यू आर डीलिंग विद अ हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, अगर आप अभी भी लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स है। द एम्प्रेस, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, Nine of Wands, Nine of Cups,
6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब आपके पार्टनर के ऑन एंड ऑफ से आपको डर नहीं लगता। आपके पार्टनर आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जा रहे हैं ओके टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे हैं तो वो मेरे हैं, या अगर वो मुझे अपना समझते हैं तो मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर भगवान ने उनके लिए ही भेजा है या उनका बना के ही भेजा है तो आपकी विश आज नहीं कल पूरी होगी ही, और आप बैलेंस में हैं। ये सोचकर ही आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, मतलब आप मेल हो फीमेल हो, आप अपनी पूरी पावर में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने लाइफ के अपने गोल्स को अचीव करना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है। अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, सेल्फ लव में हैं। अपनी ध्यान जो आप बिल्कुल नहीं रख पाते थे, आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में थे, रोना धोना, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, खाना ना खाना, तो अब आप इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। आप बहुत पावर में हैं, आप अपने जो भी काम हैं सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली है आप उन्हें भी टाइम दे रहे हैं, अपने वर्क पे भी आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। फुल मून न्यू मून की एनर्जी से भी अब आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। समटाइम्स एनर्जी बहुत हैवी होती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती हो, बट ज़्यादातर टाइम आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल को टच कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स दोनों ही डेक से निकल कर आए हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं आपके मैस्कुलिन्स की तरफ, देखते हैं उनकी क्या एनर्जी निकल कर आई है। अगर ये आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई होगी तो आप होप कर सकते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी भी कुछ हद तक या ज़्यादातर आपसे रेजोनेट हो। सो अब हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन, चिवेलरी, कनेक्शन, लाइफ पर्पस। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, आपकी तरफ सोलमेट्स आया था और आपके पार्टनर की तरफ कनेक्शन आया है। आपकी तरफ आया था इनर पीस और आपके पार्टनर की तरफ आया है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में थी, आप अपने आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखे हैं, तो उसका सीधा असर आपके पार्टनर पर पड़ रहा है। वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या उनको किसी तरह के ड्रीम्स या विजन्स आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको भी बहुत अपने पार्टनर के ड्रीम्स आ रहे हों, या एक छोटे छोटे विजन्स आ रहे हों, या अपनी पास्ट लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हों ड्रीम्स में। कभी आप अपने मॉम को देख रहे हों, कभी अपने मामा मामी, कभी अपने भाई बहन के साथ, कभी आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ पास्ट लाइफ के विजन्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ लें कि आप 5D में टैप इन कर चुके हैं, 5D डिमेंशन में आप टैप इन कर चुके हैं, और आपके पार्टनर और आपका यूनियन, इनर यूनियन हो चुका है, आपकी मर्जिंग हो चुकी है या इन प्रोसेस है। ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको विजन्स में समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऐसे भी विजन्स आ सकते हैं जिससे कि आप डर जाएं, स्कैरी विजन्स भी आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनिमल्स भी आपको गाइड कर सकते हैं, या ड्रीम्स में आपको किसी तरह के नंबर भी दिख सकते हैं जो कि आपको डिकोड करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपके पार्टनर्स को भी किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, प्लस वो आपके साथ, क्योंकि वो आपको मिस करते हैं और जितना वो मिस करते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाते हैं जो वो आपके साथ चाहते हैं या चाहती हैं। इस कनेक्शन को लेकर भी उनकी जागृति हो रही है उनके दिल में। जैसे हार्ट चक्रा से आप लोग कनेक्टेड रहते हो, तो हार्ट चक्रा कॉर्ड से आप कनेक्ट हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में होंगे। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो आप समझ लें कि या तो वो लो हैं या तो आप लो हो रहे हो। चिवेलरी की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या आपको कांटेक्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़े होंगे। अगर आप उन्हें देखते हो किसी तरह का सोशल वर्क करते हुए या मदर नेचर की तरफ कोई काम करते हुए, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ रहे हैं। फिर इनकी तरफ टैरो से जो एनर्जी आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके कार्मिक बैगेजेस अभी भी हैं कुछ हद तक। काफ़ी कार्मिक्स क्लियर हुए हैं, बट अभी भी कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से अभी भी
ये पूरी तरह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं या बर्डन है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करने के लिए। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हों, लेकिन बहुत जल्द ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कितने भी बर्डन में हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, कितनी भी इनके घर में या ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो, बट ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। 24/7 मिसिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड सेक्सुअल फ्रीडम, ये दो आपकी एनर्जी है। द सेक्रेड वुमन एंड सेक्सुअलिटी, माय गॉड कितना मिरर कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए, सेक्सुअल फ्रीडम एंड सेक्सुअलिटी, ये दोनों एनर्जी आप दोनों की है। मतलब कि जितना आप उन्हें इमेजिन कर रहे हैं उतना ही वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सेक्सुअली तो आप उन्हें उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। मतलब एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। स्पेशली अगर आप लोग डेट पे गए हो या आपके कोई ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, वो चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा मिरर हो रही हैं। द सेक्रेड वुमन एंड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आप जितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ या हो रही हैं आपकी तरफ। तो म्यूचुअल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, ये दोनों कार्ड आपकी तरफ है। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड आपके पार्टनर की तरफ है। मतलब कि आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जेस्चर करें, अब आप कोई जेस्चर वेस्चर नहीं करने वाले हैं। आपका एकदम ये है कि अब मैंने बहुत कर लिया, मुझे जितनी भी ब्लेसिंग्स भेजनी है या जितने भी मुझे एफ़र्ट डालने थे मैं डाल चुका या डाल चुकी, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अब जो मर्ज़ी होगी डिवाइन की वही चीज़ें होंगी लाइफ में, ठीक है। और आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि अब आपके पार्टनर ही आपकी तरफ एफ़र्ट डालें और आप एक ऑप्शन बन के उनकी लाइफ में रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो आपको एक फुल एंड प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आएँ और कमिटमेंट दें। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप ये चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, और आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो इसका असर उनके ऊपर ये पड़ रहा है कि अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो उनके खुद के लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। कार्मिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा कार्मिक्स अटैक हो रहे हैं उतना ज़्यादा ये लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं कि ये अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ असेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, और उतने ही जो कार्मिक्स हैं वो नेगेटिव अटैक्स इनके ऊपर कर रहे हैं। तो इनको ये हो सकता है कि इनकी फैमिली, इनके सोसाइटी या इनके ऊपर किसी तरह का ब्लेम या इनके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल लॉसेस, इस तरह से इनको गुजरना पड़ सकता है या गुजर रहे हैं। क्योंकि आप असेंड हो रहे हैं तो ये भी असेंड होंगे, कुछ टाइम लगेगा, बट यहाँ पर ये एनर्जी से ये बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये म्यूचुअल कार्ड्स निकल कर आए हैं आप दोनों की एनर्जी में। तो होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। रीडिंग अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।